चंदन क्यारी से आ रहे हैं, माहौल क्या है अभी धनबाद का? बहुत अच्छा माहौल है, मैंने अभी भी बताया। अभी हमारे भाई ने कहा कि हम लोग कभी उधर चले जा रहे थे, लोग जैसा कुछ बताते होंगे, मैंने भी सुना, पर मुझे पूरा विश्वास था कि ये सब अपना परिवार है, वापस जरूर आएंगे। स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, उनको शायद मुझे लगता है यहाँ मौजूद हर एक इंसान जानते होंगे। उनको मैंने देखा था कि वो छोटा सा एक बच्चा भी अगर ब्राह्मण समाज से आता था तो उनसे वो पैर नहीं छूने देते थे। तो ये हम लोग भली बात ही जानते हैं कि हमें ब्राह्मणों का कैसे सम्मान करना चाहिए, और हमारे मन में जो ब्राह्मणों के लिए सम्मान है वो किसी से छुपा नहीं है। मेरे परिवार की मैं बात कर रही हूँ, वो किसी से छुपा नहीं है। मैं अपने भूमिहार समाज के भाइयों से, कुछ लोग शायद जानते होंगे, जिनके जिनके घर में गई थी, मैंने उनको बताया भी है कि 2022 में स्वर्गीय राजेंद्र बाबू की बेटी, उनके एक बेटे की शादी मैंने खुद करवाया है हमारे भूमिहार समाज की लड़की के साथ, मेरे घर से हुआ है। तो हम लोग कभी ये सोचते ही नहीं है, इसीलिए मुझे विश्वास था कि जब 2022 को, और शुरू से सदियों से चला रहा है, और 2022 को तो हम लोग खुद एक हो चुके हैं, तो अब हमारा परिवार कहीं और कैसे जा सकता है, वो भी कहीं और, वो भी कहीं और, वो किसी से छुपा नहीं है। ऐसी जगह जाना शायद हमारे समाज ने हमें सिखाया भी नहीं है। तो मेरा पूर्ण विश्वास था आज, जैसा कि पहले तो मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ देरी से आने के लिए। मुझे पता है काफ़ी देर से आप लोग बैठे हुए थे। आज क्योंकि अब 2 दिन सिर्फ बचे हुए हैं, तो बोकारो चंदन क्यारी चास में हमारा रोड शो था। कुछ जगह समय की कमी होने की वजह से कुछ जगह हम लोग नहीं पहुंच पाए, तो हम लोगों ने कोशिश की कि रोड शो के दौरान हम सभी से मिल पाएँ और लोगों को देख पाएँ और लोग मुझसे मिल पाएँ। और मैं आप लोगों के आशीर्वाद से ये बता देती हूँ कि हमारे रोड शो में करीब 15,000 से भी ज़्यादा लोग मिले हुए थे। शायद ये मेरा कम आकलन है, इससे भी ज़्यादा लोग थे। जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद और मेरे स्वर्गीय ससुर जी राजेंद्र बाबू का ही आशीर्वाद है कि आज लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, और मैं कम समय में लोगों के दिल तक पहुंच गई। ये शायद उनका ही आशीर्वाद है और आप सभी का आशीर्वाद है। तो मैं चाहूँगी, मैं आपकी बेटी बहू अनुपमा सिंह, सिर्फ और सिर्फ मैं पूरे परिवार को, पूरे समाज को एक करने आई हूँ, और मेरा कोई दूसरा स्वार्थ नहीं है। मैं यही चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारे भारत देश में, और ये कांग्रेस पार्टी का नारा किसी से छुपा नहीं है, कांग्रेस पार्टी कभी जाति की राजनीति नहीं करती है। मैं चाहती हूँ कि हमारे हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग हमारे साथ रहें, तभी इस क्षेत्र का विकास हो पाएगा। अगर अलग अलग हम सोचेंगे तो शायद विकास मुमकिन नहीं होगा, और ये विकास किसी एक हाथ में चला जाएगा, जो कि क्षेत्र का विकास तो नहीं पर अपना विकास जरूर वो कर लेंगे। आज मैं रास्ते में जब आ रही थी तो मुझे किसी ने एक लेटर भेजा कि एक दुकानदार ने डीसी को लेटर भेजा है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो उन्हें धमकाने का काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से, ये छोटी सी बात है, बहुत सारी बातें हैं, मैं बताना नहीं चाहती हूँ, मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगी कि इस तरह का काम में आप लोग भागीदारी ना बने। आप लोग वोट करने से पहले ज़रूर सोचें कि हम तो है ही हैं, बाकी लोग जो प्रताड़ित होंगे उनको भी बचाना आपके हाथ में ही है। मैं चाहूँगी कि आप सभी के बारे में सोचें, खासकर आपके युवाओं के बारे में सोचें। जिस बेरोज़गारी से मैं देख रही हूँ कि बच्चे हमारे बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं, तो ये आज आपके ही हाथ में है। आप उनको कैसे विकास दिला सकते हैं, कैसे अपने परिवार के बारे में सोच सकते हैं, कैसे अपने बच्चों के बारे में सोच सकते हैं, ये आज आपके हाथ में ही है। बाकी मैंने तो पहले बोल दिया, पूरा भूमिहार समाज, पूरा ब्राह्मण समाज मेरा परिवार है, मैं किसी से अलग नहीं हूँ।
तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग मेरा परिवार बन के रहें, और परिवार है इसमें कोई दो राय नहीं है। बस किसी के भी बोलने में या कहने में ना जाए, क्योंकि ये बेटी और ये बहू आपकी ही है, किसी और की नहीं है। बस आप लोगों से यही निवेदन करूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आप लोग समर्थन देने के बाद भी आज सत्य का आपने साथ दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है, और ये आप लोगों ने दिखा दिया कि हम किसी पार्टी विशेष या किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, हम सत्य के साथ जाते हैं और सत्य के साथ रहते हैं। अपने परिवार के लिए सोचते हैं, अपने देश के लिए सोचते हैं, अपने प्रदेश के लिए सोचते हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। चंदन क्यारी से आ रहे हैं, माहौल क्या है अभी धनबाद का? बहुत अच्छा माहौल है। मैंने अभी भी बताया, जन सैलाब उमड़ा था, लोग काफ़ी आश्वस्त थे। उसमें खासकर युवा वर्ग, सिर्फ युवा वर्ग इतने जुड़े हुए थे, तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग हम लोगों से जुड़ गए हैं। मैडम, आज जो है पूरे भूमिहार और ब्राह्मण समाज वाले को जो है आपको क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मेरे आदरणीय गण हैं, और मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे इनका समर्थन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि भूमिहार और ब्राह्मण समाज सत्य के रास्ते पर चलते हैं और सत्य का साथ देते हैं। मुझे मालूम था कि इस लड़ाई में वो हमारा साथ जरूर देंगे। टिकट मिलने से पहले क्या कहेंगे इसको लेकर? वो आप सभी को पता है कि 400 पार होगा या क्या होगा। वो किसी से अब छुपा नहीं है कि 400 पार एक नारा ही रह जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। मैम, टिकट मिलने से पहले ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था रैली? को लेकर टारगेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ वो लोग बीजेपी वालों को कहते हैं कि पिछड़ा का बेटा इसीलिए जो है हमको सिर्फ टारगेट कर रही है, कांग्रेस के लोग टारगेट कर रहे हैं। बातों की छवि को लेकर आप टारगेट कर रही है, तो जिनके पास 50 से ज़्यादा मुकदमे होंगे, केसेस होंगे, उनको कोई किस तरह से टारगेट करेगा? आप मुझे बताइए। क्या आप लोग नहीं जानते हैं कि उन्होंने महिला का शोषण किया है, महिला उत्पीड़ना में उनके केस दर्ज हैं? क्या आपको नहीं पता है कि 200 एकड़ किसानों की ज़मीन उन्होंने हड़प रखी है? तो उन लोगों को किस चीज़ के लिए टारगेट किया जाए? कुछ और क्या मैं बताऊं? आप 50 के 50 केसेस हैं। समय मेरे पास कम है, इसीलिए सारे केसेस का ब्यौरा मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं यही बताऊंगी कि जिस वजह से वो बोल रहे हैं कि अगड़ा पिछड़ा, मैंने देखा है कि आधे से ज़्यादा केसेस उन्होंने पिछड़े वर्ग लोगों को ही शोषण करने में किया है। पिछड़े वर्ग लोगों को ही, किसानों को, वो किसी ऊंची जाति के लोगों को परेशान तो कर नहीं सकते हैं। तो कहते हैं गरीब का बेटा है। गरीब, अब मैं भगवान से मनाती हूँ कि भारत के हर गरीब के बेटे के अकाउंट में उसी तरह से करोड़ों रुपया रहे जिस तरह से उनके पास है। मैडम, आप जब प्रत्याशी नहीं बनी थी तो क्या इस तरह कैंपेनिंग का एक्सपीरियंस था, और अभी कर रही है तो कैसा लग रहा है? बिल्कुल एक्सपीरियंस था। आज एक्सपीरियंस नहीं होता तो आप देख रहे हैं कि कम समय में अनुपमा सिंह सबके दिलों में बस गई है, सबके आशीर्वाद पा रही है। यही मेरा एक्सपीरियंस है। प्रधानमंत्री जो है झारखंड में जितनी भी सभा की है, वो बोले कि आप प्रत्याशी को देखकर वोट मत दीजिए, आप मोदी के चेहरे को वोट दीजिए और मान के चलिए कि मोदी ही आपका सांसद यहाँ से रहेगा। कितनी बार 10 साल में मोदी जी यहाँ कितनी बार आपके पास आए? कितनी बार मोदी जी आए? कितनी समस्याएं आपकी वो जानते हैं। आप जाइए, पूछिए लोगों से कि हमारी जो महिलाएं हैं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जिस तरह से वो ग्रसित है, कितनी बार मोदी जी उनको देखने आए। तो देखता तो प्रत्याशी ही है। तो जब जिस तरह का प्रत्याशी हम चुनेंगे, अगर इस तरह का प्रत्याशी हम चुनते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोगों के विकास के लिए आएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यवसाय और अपने विकास के लिए आएंगे। एक लास्ट सवाल, खड़िया में आप हैं, खड़िया के इलाके हम घूम रहे हैं, लोग जो है पानी को लेकर यहाँ बहुत परेशान है, विस्थापितों का मुद्दा है, तो आप किन मुद्दों को लेकर आगे लड़ाई लड़िएगा? किन मुद्दों का धनबाद के पूरे लोकसभा घूम रही है, किन मुद्दों? लगता है कि कल आप मेरे साथ नहीं थे। कल हमारे मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी भी आए थे। मैंने उनके सामने और काफ़ी पहले भी मैंने बोला था कि अगर मैं जीतती हूँ तो 1 साल के अंदर अंदर मैं धनबाद लोकसभा में पानी पहुँचाने का काम करूँगी। और मैंने उनसे भी बोला कि ये आज आपको बोलना होगा और समझना होगा और बताना होगा और ये निर्णय लेना होगा कि हमें ये काम मिलकर, केंद्र सरकार के साथ मिलकर ये काम पूरा करना है, क्योंकि हमारी महिलाएं काफ़ी ग्रसित हैं। मैंने देखा है कि वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं और उन्होंने हमारी मदद भी की।
उन्होंने झरिया में आप पता लगा लीजिए, और पाइपलाइन भी उन्होंने बिछवा दिया है और शायद हो सकता है कि दिसंबर में ही हमें पानी मिल जाए। मैडम एक लास्ट सवाल है, जेबी केसेस का कोई फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है? वो आप उनसे पूछिए, मुझे तो कहीं नहीं दिखा। चलिए बहुत बहुत